आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों आज का ये टॉपिक देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम लोग कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनके गुण धर्म क्या होते हैं। मतलब कि कौन सा चतुर्भुज में सारे कोण बराबर होते हैं, किसमें सारे भुजाएं बराबर होती है, किस चतुर्भुज की जो विकर्ण होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, किसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। दोस्तों इन सारे गुण धर्म को हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, मिस कर जाते हैं कि चतुर्भुज में भुजा बराबर होगा कि आयत में होगा कि समचतुर्भुज में होगा, 90 डिग्री का एंगल किसमें होगा। दोस्तों समचतुर्भुज में कितना एंगल होता है, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज में सारी चीजें कितनी होती है, ये सारे गुण धर्म हम आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, ये जरूर देखें, सारे स्टूडेंट के लिए उपयोगी। दोस्तों एंड तक देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों कि किसमें क्या होता है। इसलिए पहला चीज लेते हैं दोस्तों। पहली बात क्या लिया मैंने, विपरीत कोण समान होता है किस किस में। दोस्तों क्या बताया मैंने, विपरीत कोण समान होता है। विपरीत कोण समान होता है, समान मतलब बराबर होता है। कौन कौन से ऐसे चतुर्भुज हैं जिसमें विपरीत कोण जो है ना एक समान होता है, यानी कि बराबर होता है। पहला होता है दोस्तों, ये नंबर हमारा होगा आयत में, किसमें दोस्तों, आयत में। बी नंबर दोस्तों होगा वर्ग में, और सी नंबर होगा समचतुर्भुज में। इसमें दोस्तों समचतुर्भुज में, और डी नंबर होगा समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। इन चारों में क्या होता है दोस्तों ना, विपरीत कोण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए ये आयत है, सपोज दोस्तों, ठीक है, ये आयत है, तो क्या होगा दोस्तों, ई वाला जितना होगा ई वाला भी कोण उतना ही होगा। विपरीत कोण यानी कि एक दूसरे के सामने वाले कोण दोस्तों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ई वाला जितना होगा इतना इधर वाला भी वही होगा। अगर ये वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो। देखेंगे दोस्तों क्या बोला, विपरीत भुजाएं समांतर होती है। विपरीत भुजाएं समांतर होती है किस किस में, देखेंगे दोस्तों मेरे साथ। विपरीत भुजाएं समांतर होती है, बराबर नहीं दोस्तों, समांतर, एक दूसरे के समांतर होती है। देखेंगे मेरे साथ किस किस में होगा। पहला दोस्तों क्या है ना, आयत। ए जो हमारा है दोस्तों वो आयत में, बी जो होगा हमारा वर्ग में, और सी जो हमारा होगा समचतुर्भुज में, और डी होगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज में। इन चारों में क्या होता है दोस्तों कि विपरीत भुजाएं समांतर होती है। जैसे ये आयत है, सपोज दोस्तों ये आयत है ना, आयत है, तो इसका ई वाला भुजा तो एक दूसरे के समांतर होगा, ई वाला भुजा एक दूसरे के समांतर होगा दोस्तों। यानी कि विपरीत भुजाएं जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है किस किस में दोस्तों, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में और समांतर। कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों कि सभी भुजाएं समान यानी कि बराबर होती है। सभी भुजा बराबर होती है दोस्तों, बराबर होती है। कौन कौन से ऐसे चतुर्भुज हैं जिसमें कि सारी भुजाएं दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा ये हो जाएगा दोस्तों वर्ग, और बी हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या बोला मैंने दोस्तों, समचतुर्भुज। देखिएगा दोस्तों वर्ग जो होता है, वर्ग होता है उसमें क्या होता है, सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। ई इसके बराबर, ई इसके बराबर, ई इसके बराबर, यानी कि चारों के चारों आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अगर ई, ए, बी, सी और डी है ना, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों।
अब एक चीज देखते हैं, ये सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग में और समचतुर्भुज में, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर पूछ देता है, चौथी बात है दोस्तों, कि सभी कोण बराबर होती है, किसमें है दोस्तों, सभी कोण बराबर होती है, बराबर होती है। अब देखेंगे एक चीज दोस्तों, सभी कोण जब बराबर हो जाए और चतुर्भुज की बात है तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, और सभी बराबर हो जाएगा, यानी 4 से भाग दे दीजिए, कितना 9, 4 9 36 0, यानी कि 90 डिग्री, यानी चारों पे चारों कोण क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि समकोण हो जाएगा। तो कौन कौन सा इसे चतुर्भुज है जिसमें कि सारी कोण बराबर हो, चाहे बोले कि जिसमें सारा कोण समकोण हो, चाहे बोलो कि सारा कोण 90 डिग्री हो, तो ये हमारा होता है दोस्तों, ए नंबर होता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है दोस्तों, ये वर्ग है ना, तो सारे के सारे कोण क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे कोण कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी दोस्तों 90 डिग्री। और दूसरा होता है आयत। आयत में भी क्या होता है दोस्तों, सारा का सारा कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि सारे के सारे कोण बराबर होते हैं दोस्तों वर्ग में और आयत। 5 नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोला कि कौन कौन सा ऐसे चतुर्भुज है जिसमें उसका विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री काटती है, जैसे ये दोनों विकर्ण हो गया, तो ये दोनों क्या कर रहा है दोस्तों 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है, ये कौन कौन सा होगा, क्या होगा दोस्तों, किसमें विकर्ण 90 डिग्री पर काटती है। अब देखेंगे दोस्तों ये क्या क्या होगा, पहला हमारा हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा हमारा वर्ग, और बी हो जाएगा समचतुर्भुज। क्या होगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, समचतुर्भुज अलग चीज है, समांतर चतुर्भुज अलग चीज है, वर्ग अलग चीज है, आयत अलग चीज है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दो चीज होता है जिसमें कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, सब छेद कर जाती है, छेद कर जाता है, ठीक है। तो जिससे कि मान लीजिए क्या होता है, ये और दोस्तों मान लीजिए हमारा वर्ग हो गया ना, तो इसमें ये जो विकर्ण होगा, ये जो दोनों विकर्ण होगा ना एक दूसरे को काट रही है, यहाँ काट रही है दोस्तों, यहाँ काट रही थी कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे काटेगी, ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, और ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है दोस्तों वर्ग में और समवर्ग में। कि विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, क्या करते हैं दोस्तों, विकर्ण जो होता है वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है दोस्तों, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है दोस्तों, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब क्या, दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ग, और दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों समचतुर्भुज। इस दोनों में क्या होता है दोस्तों कि विकर्ण जो होता है ना वो शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे, मेरे साथ देखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये दोस्तों क्या है हमारा वर्ग है या समचतुर्भुज, मान लीजिए दोनों में कोई भी हो, एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा ना कि जो ये हमारा ये विकर्ण होगा ना, ये जो विकर्ण होगा ना ये क्या करेगा दोस्तों, शीर्ष कोण मतलब क्या, इसके कोना वाले का कोण, ये शीर्ष कोण, इसको क्या करेगा दोस्तों, ये वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना होगा। अगर ये थीटा, ये दोस्तों थीटा, तो इधर वाला भी क्या होगा थीटा। उसी तरह से दोस्तों ये वाला भी कर्ण देखेंगे,
तो इसमें भी क्या होगा, ये दोनों आपस में ये समद्विभाजित होंगे, यानी कि बराबर होंगे दोस्तों। ये वाला अगर a डिग्री तो ये वाला भी a डिग्री, इधर देखेंगे दोस्तों ये वाला अगर b डिग्री तो ये वाला भी b डिग्री होगा। ये क्या होता है, मतलब कि विकर्ण जो होता है ना, शीर्ष कोण को समद्विभाजित यानी कि बराबर दो भागों में बांटते हैं। किस किस में दोस्तों, वर्ग में और समचतुर्भुज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक होता है समचतुर्भुज, ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज। और एक होता है समांतर चतुर्भुज दोस्तों, ठीक है। ये दोनों में देखेंगे क्या फर्क है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, समचतुर्भुज में, ये समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया। तो इसमें जो ये विकर्ण है ना, इसके ये जो दोनों विकर्ण है ना, ये क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे भी, और आपस में भी समद्विभाजित करते हैं दोस्तों। यानी कि ये वाला जितना इधर वाला भी उतना, ये वाला जितना इधर वाला भी उतना। मान लीजिए दोस्तों, ये वाला अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो इधर वाला भी 10 से होगा। अगर ये वाला 50 है तो इधर वाला भी क्या होगा दोस्तों, 50 से होगा। मतलब क्या है दोस्तों, समचतुर्भुज में ना विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और एक दूसरे को भी समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या कि विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट भी करते हैं दोस्तों। लिख देते हैं, विकर्ण क्या करेंगे दोस्तों, विकर्ण 90 डिग्री पर कट भी करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते भी हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि देखेंगे दोस्तों क्या होगा इसमें, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों विकर्ण क्या किए, 90 डिग्री पे कट किए और समद्विभाजित भी किए। और समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पे कट करते हैं, लेकिन समद्विभाजित नहीं करते हैं। लेकिन विकर्ण जो ना एक दूसरे को बराबर दो भागों में नहीं बांटते हैं। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ 90 डिग्री पर कट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री पर कट करते हैं। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही उपयोगी चीज था दोस्तों। समचतुर्भुज क्या होगा कि उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी करेंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। समांतर चतुर्भुज में दोस्तों क्या होगा, विकर्ण केवल 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी कि समद्विभाजित आपस में नहीं करेंगे दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल को दबा दें दोस्तों, कि ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आप लोग को मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।